मैं किसी के घर में मेहमान था उत्तर प्रदेश में, तो गांव में कुछ फायरिंग हुई, डकैत आ गए। यूपी डकैतों का प्रदेश था, अब नहीं, पहले था। अभी डकैतों के बाप आदित्यनाथ पैदा हो गए, सब डकैतों को मार डाला। मैंने कहा महात्मा हो, चींटी नहीं मारना चाहिए, महात्मा को दयालु होना चाहिए। ये 1400 इनकाउंटर किया है। तो उन्होंने उत्तर बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा भगवान राम ने जिसको मारा उसको निज धाम पहुंचाया, और मैंने जिनको मारा उनको परम धाम पहुंचाया। मुक्ति सीधे बिना तपस्या साधना के मुक्ति दे दिया। तो गांव में कुछ डाकू आ गए, तो जिसके यहां मैं ठहरा था वो बंदूक लेकर छत पे खड़ा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसे ऐसे बंदूक कप रही थी। तो मैंने कहा बंदूक की फायर कैसे करोगे, तुम्हारे तो कंपन हो रहा है। बोले आत्म बल नहीं है, डर लग रहा है। बोले गुरुदेव आप इसको पकड़ लो। तो मैंने कहा अरे मैंने कहा मैं तो साधु हूं, इसको क्या पकड़ूंगा मैं तो भक्ति भजन वाला हूं। हाँ पहले पकड़ा था इसको, मैं घर पे पकड़ता था, घर पे 2 बंदूक थी। तो जब ज्यादा वो डर गया तो मैंने कहा चलो लाओ मैं पकड़ लेता हूं, कोई बात नहीं, जय बजरंग बली। मेरे हाथ में वो हिलती नहीं थी बंदूक, क्योंकि मैंने कम से कम 1000 फायर तो किया ही है अपने हाथ से, किसी को मारा नहीं, आकाश में किया। हाँ और हमारे पिताजी जो थे वो सबके रक्षक बनकर रहते थे। महाराणा प्रताप जैसी मूंछ रखते थे, किसी को कोई सताए तो बीच में वो आ जाते थे, रक्षक कवच कुंडल बनकर। और तब मैंने सोचा ये आत्म बल बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी के साथ में ना बानर सेना थी, ना रीछ भालू की सेना थी, ना राम थे ना लक्ष्मण थे, हनुमान अकेले थे। लेकिन उनके साथ में फिर कौन था? कोई नहीं था। उनके साथ में राम की कृपा थी और आत्म बल था, इसलिए लंका में अकेले जाकर डंका बजा दिया था। मिटा शंका बजा डंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। हनुमान जी अकेले जाकर के, वहां जाने में भी डर लगता था, अकेले लंका में जाना, दुश्मनों के बीच में अकेले जाना कठिन है। लेकिन तुम हनुमान की बात सुनकर तुम मत अकेले चला जाना। हाँ, क्योंकि उस समय कुछ माहौल अलग था। आजकल के राक्षस अलग टाइप के हैं, ये हिंदुस्तानी राक्षस से बचना भी कठिन है। तो लंका वाले थे, अकेले मत जाना। भगवान राम कितने बुद्धिमान थे, खुद नहीं गए अकेले, पहले अंगद को भेजा है कि मरे तो यही निपट जाए। फिर हनुमान जी को भेजा कि बंदर मर भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा। उसके बाद फिर लक्ष्मण को लड़ाया, लक्ष्मण भी बेहोश हो गया। आखिरी में जब कुंभकर्ण रावण को मारना हुआ तो राम ने सोचा इनको कोई नहीं मार सकता, मुझे ही मारना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी लास्ट शक्ति का प्रयोग फर्स्ट नंबर पे नहीं करना चाहिए, सारी शक्तियों का प्रयोग कीजिए और लास्ट में जब सब शक्तियां प्रयोग हो चुकी हैं तब खुद की शक्ति का प्रयोग कीजिए और सफलता को हाथों में लीजिए। कहीं आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर से टकरा टुकर हो जाए, वहां तुम मत जाओ, क्योंकि वहां तो सब जोश में है। कौन समझेगा ये कौन है? वो तो पत्थर भी मार देंगे, डंडा मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तुम मत जाओ वहां। तो ऐसे 10-20 आदमी भेज दो, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, अरे किसकी गाड़ी, कौन किसकी गाड़ी, कौन लड़ाया, अरे ड्राइवर कौन, हुल फुल मचा करके बस निकाल ले जाओ।
खुद नहीं जाना खुद नहीं जाना चाहिए। मौसम समझो क्या है। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। जो स्त्रियां चाहती हैं मुझे खूब सुविधा मिले, अच्छा महल रहने को मिले, अच्छी साड़ी पहनने को मिले, अच्छी चूड़ियाँ कलाई में खनखनाती रहें, जो स्त्रियां चाहती हैं गले का हार इतना बड़ा हो कि कमर तक लटकता रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने पति का मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए, ऐसे शब्द बोलिए कि आपका पति खुश रहे, प्रसन्न रहे, गदगद रहे, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन ऐसी बहुत कम स्त्रियां हैं। ज्यादातर स्त्रियां तो उल्टा इंजेक्शन मारती है, पति लोग बेहोश हो जाते हैं, शाम तक होश आता तो दोबारा इंजेक्शन रात में मार देती कितने लोग तो अपनी पत्नी को देख करके कांप जाते हैं, ऐसे जैसे बिल्ली को चूहा देखता कांपता है, ऐसी हालत है। देखते हैं अरे ये शेरनी कब न टूट पड़े मेरे ऊपर, बहुत खतरा है। कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को इतना डांटती है, बेडरूम में पूरी लंबाई बढ़ा देती है। तो क्या समझ रखा, मूर्ख है, पागल है, बुद्धू है। पति हाथ जोड़ कर कहता श्रीमती जो कहो वही हूं पर इस तरह अपने पति को कभी मत बोलिए। याद रखना तुम्हारा सौभाग्य है जो तुमको वैसा पति मिला है। उसका मनोबल बढ़ाइए, आत्मबल बढ़ाइए और कहिए कि मैं किस्मत वाली हूं जो तुम जैसा हमको पति मिला है, ये भी कहिए। और जो पुरुष चाहता है कि मुझे अच्छा भोजन खाने को मिले, घर क्लीन मिले, सामान सेटिंग से मिले और घर की साज सज्जा सही रहे, अतिथि का सत्कार खूब अच्छा हो, तो बस एक ही काम करना, सवेरे उठ करके गुरु मंत्र जपो न जपो, देव मंत्र जपो न जपो, अपनी पत्नी को बोल देना देवी तुम अगर ना होती तो ये घर नहीं संभलता, धन्य हो तुम इसको संभाले हो। बस फिर आपकी पत्नी का मनोबल जग जाएगा और वो जुट जाएगी, फिर ऐसा दौड़ दौड़ के काम करेगी जैसे मारुति कार भागती है, ऐसे भागे।